रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिलें थी ना पता मुझे और तू जानता है गोली? एक छोटा सा फूल हमारे प्यारे से फूल के लिए तुम्हारे ब्लडी फूल की तरफ से। आई लव यू सृष्टि। आई लव यू सार्थक। ये सारी मेरा दिल कह रहा। हेलो। हाँ सृष्टि, यस मैम। कैसी रही आज की प्रेजेंटेशन? इनफैक्ट अंगद सर और हमारी प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आई, सब काफी इम्प्रेस थे। ग्रेट, ये तो होना ही था जब हमारी कंपनी के 2 बेस्ट एम्प्लॉयज प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो प्रेजेंटेशन तो अच्छा हो गई। थैंक यू मैम। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था, अंगद ने खाना खाया? अक्सर ना वो काम के बीच में खाना खाना भूल जाता है। जी मैम, उन्होंने खाना खा लिया था। इनफैक्ट हमारे सामने बैठकर ही उन्होंने खाना खाया। ऐसे ही अंगद का ख्याल रखा करो, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे भरोसे सौंपा है। डोंट वरी मैम, जब तक हम हैं तब तक आपको उनकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक्स अ लॉट बेटा। अच्छा चलो अपना काम करो। ओके मैम, बाय। कहाँ रह गई यार तुम? जल्दी आओ। अरे सार्थक जी, ये मेरी जगह है, आपने मेरी जगह ले ली। अरे इतना कंफ्यूज मत होइए, मजाक कर रहा था। मैं ना रोज अपनी कार यहाँ पार्क करता हूँ, तो आदत से इधर ही आया, पर आज वॉचमैन ने मेरी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। एनीवेज, इट वाज नाइस मीटिंग एंड हाँ, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। सी यू। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ये अचानक तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाता है? एक पल खुश होती हो, अगले ही पल ऐसे डिस्टर्ब हो जाती हो। सब ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आज तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। मैं नहीं पूछूंगा तुमसे, कभी नहीं पूछूंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। वैसे अगर हमारी किसी बात का बुरा लगा हो? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगता। और ये एक जिद है, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी सारी जिद छोड़ सकता हूँ सृष्टि। इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए ना, मैं खुद को बदलने के लिए भी तैयार हूँ। और एक रिश्ते को शुरू करने के लिए एक इंसान का ही बदलना काफी होता है। सार्थक, सार्थक, चले? या क्या कर रही हो? गलती सुधार रही हूँ। काफी कुछ बोल दिया ना मैंने। I'm sorry।
What the hell? What's wrong with you, सार्थक? How dare you? तुमने आज तक इस तरीके से मुझे... Oh, now I know where this is coming from. ये सब कुछ तुम सृष्टि की वजह से कर रहे हो, right? सृष्टि की... You know what? तुम्हें जो समझना ना तुम समझो। और तुम भी एक बात समझ लो, सृष्टि अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है और वो उस अंगद बंदे के साथ काफी खुश दिखाई दे रही है, अनलाइक यू। आई होप ये पॉइंट मुझे तुम्हें दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। सार्थक प्लीज, आई होप दिस इज द लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट हर। और सृष्टि का चैप्टर हम आज ही खत्म करके घर वापस जा रहे हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। कॉन्फ्रेंस तो अच्छी रही, अब देखते हैं कि लोग रिस्पॉन्स कैसा देते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना लव गुरु मोहक और आज का टॉपिक है प्यार में कंफ्यूजन। यानी अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उससे इज़हार नहीं कर पा रहे तो कीजिए मुझे कॉल, मैं बताऊंगा आपके रिश्ते का सच। आज एक लिस्टर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है, लड़की पटाने का तरीका। तो मेरे पास है 101 फॉर्मूले, इन्हें अप्लाई करो और गारंटी 6 दिन में शादी फिक्स। सुधा मैम का फोन। हेलो, यस मैम। हाँ सृष्टि, तुम लोगों की मीटिंग खत्म हो गई? जी। अच्छा एक काम करो, अंगद के साथ तुम भी घर आ जाओ। क्यों मैम? आई मीन कोई काम था क्या? हाँ, घर आ जाओ ना, फिर बताती हूँ। ठीक है। सुधा मैम हम एक घर बुलाएं। तो घर चलते हैं। लो, आ गई मेरी विनर जोड़ी। वेलकम। I missed you. Missed you too, my son. हेलो मैम। हेलो बेटा, आओ आओ ना। Please. हरी, जरा नवेली को बुला दो। जी मैडम जी। और बताओ, कैसी रही तुम लोग की प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही माँ। It was excellent. ग्रेट। मैम आपने हमें ऐसे बुलाया? कुछ जरूरी काम से बुलाया बेटा। माँ आपने बुलाया मुझे? कुछ काम? बैठो। तुम दोनों कब आए? जी भाभी, बस अभी आए। अच्छा, मैं ना तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये नवेली तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए बेटा। ये क्या है माँ? खोलो और देखो क्या है। मैं बनारस गई थी तो वहां से मैंने 2 साड़ियां उठाई। एक मेरी बड़ी बहू नवेली के लिए, थैंक यू माँ। और दूसरी तुम्हारे लिए बेटा। सो स्वीट ऑफ यू मैम, बट ये हम नहीं ले सकते। अंगद की गिफ्ट को मना कर सकती हो, माँ के आशीर्वाद को नहीं बेटा। ठीक है, आप अपना आशीर्वाद समझकर दे रही हैं तो
फिर तो हमें लेना ही होगा। थैंक यू। ऐसे ही कामयाब होती रहो, तरक्की करती रहो। माँ, आपको पता है आज प्रेजेंटेशन के टाइम सृष्टि में अचानक से इतनी एनर्जी आ गई। You should have been there, माँ। She was terrific। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग था। आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। सब चला रहे हैं, ढंग से कार चलाइए और अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। पता नहीं कौन, अरे मेरी गाड़ी मिली है क्या मरने के लिए? अरे हमें भी इसी गाड़ी के नीचे मरना है, तुम्हें कोनो प्रॉब्लम है क्या? कल्याणी दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे सड़क पर बीचों बीच क्यों बैठी हैं? अभी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे हो जाता तो हो जाने दो ना। अरे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता और हमारी आत्मा को शांति। वो बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा ही है कि एक ही बार में हम मर ही जाते। कि क्या कह रही हैं आप? वही बातें कर रही हो जो तुम सुन रही हो। अब बहरी हो गई हो का? अरे पापा के रिटायरमेंट के बाद वो घर तो बैंक वाले अपने साथ ले गए और हमें छोड़ दिया सड़क पर। अरे बाप के होते हुए भी हम अनाथ हो गए, अनाथ। वो भी तुम्हारी वजह से। हम गए थे उनसे मदद मांगने, लेकिन हमें लताड़ के वहां से भगाया गया। अरे कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम कह रहे हैं। तुम तो बिल्कुल ही नहीं करोगी, क्योंकि तुम तो जन्म से हो ना नागिन। अरे हमारे परिवार को ऐसा डस गई कि पूरा परिवार ही निकल गई। तुम तोड़ी हो ना हमारे परिवार को, अब तुम ही इस परिवार को जोड़ोगी, तुम ही संभालोगी। या तो हमारे सर पर छत दे दो या हमारे तीनों के अर्थी को मुखाग्नि। लेकिन हम कह रहे हैं, अगर हम मर गए ना तो जिंदा रहकर जितना तुम्हें सताए है ना, उससे ज्यादा चुड़ैल बनकर तुम्हारे गले में लटक जाएंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दीदी, पापा ने आपसे कहा ना कि आप हमारे घर नहीं आ सकती हैं। आप सार्थक के पास क्यों नहीं जाती हैं? उससे जाके कहिए कि आपको अपने साथ रखे। कहे जाएंगे उसके पास, उसकी जिंदगी बर्बाद करने? उसको सुकून से रहने दो ना। तुमने बवाल किया है ना, तो तुम संभालोगी। आप चाहे जितनी भी जिद कर ले, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि घर पे रखने के लिए पापा हरगिज नहीं मानेंगे। तुम काहे पैदा हुई हो फिर हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने? तुम भड़काई हो ना हमारे पापा को, अब तुम ही समझाओगी उन्हें। जाओ समझाओ। मैं इसे नहीं मानूंगी। अरे भैया, अरे कौन सुनने वाला है तो? दीदी देखो, घर तोड़ू की। अरे हमारे घर को ऐसा तोड़ दी, ऐसा तोड़ दी कि क्या कहे। ओ भैया सुन रहे हैं ना? अरे हमारे तो पहले भाई को निकल गई, फिर हमारे पापा को निकल गई, और अब हमें संभालने के बजाय यहाँ छोड़ गई, रास्ते पर मरने के लिए। अब कहाँ गए आप? ओ भैया इधर आओ, ये देखो। दीदी, क्या कर रही हैं आप? चुप हो जाइए। तुम नहीं ले जाओगी ना हमें? कोनो प्रॉब्लम नहीं है, हम यही बैठेंगे और यही जान दे देंगे। उठिए, हमने कहा उठिए। ठीक है, हम आपको ले चलते हैं घर पर। आप उठिए, ये बवाल मत कीजिए यहाँ पर। हम भी तो वही कर रहे थे। जल्दी जल्दी चलते हैं। आओ
वो हम ना अब मम्मी को छोड़ आए हैं बस स्टॉप तक, उन्हें भी लेना है। भैया वो टिकट थोड़ा खोल दीजिए। क्या ये मना किया था ना, फिर आ गए तुम लोग। बस हम रहने के लिए आ गए हैं और का। अरे मम्मी वो क्या कर रही हो? आओ आओ अंदर आओ, बैठो। हाँ कहा ना हमने कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। उठाओ अपना सामान और सार्थक के पास जाओ। अरे वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, कैसे जाएंगे बताओ तो। और वो घर भी तो आज ही खाली करना था, इसलिए हम सामान लेकर यहाँ आ गए। महारानी क्या हुआ, ऐसे काहे देख रही हो? इतने दिनों बाद तुम्हारी ननंद और तुम्हारी सास यहाँ आई है, चाय नाश्ता नहीं पूछोगी का? सारे संस्कार भूल गई जो घर वालों ने दिए थे। हाँ? जिन्होंने अपने संस्कारों की मट्टी पलीत कर दी हो ना, उन्हें दूसरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह डेरा जमाने से यहाँ कुछ नहीं होगा। हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। बस उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। अरे पापा क्या हो गया है आपको? काहे इतने कठोर हो गए हो आप? क्या चाहते हैं आप? हम दोनों सड़क पर भूखे मरे का? और अगर सृष्टि को कौनो दिक्कत नहीं है तो आपको काहे दिक्कत हो रही है? पापा वो कल्याणी दीदी बीच सड़क पर हंगामा कर रही थी, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए हमें उन्हें यहाँ घर लाना पड़ा। देखो भारती, हम तुम दोनों को कहीं अलग रहने का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन इस घर में तुम दोनों को हम एक सेकंड के लिए भी नहीं रख सकते। अरे काहे नहीं रख सकते? हम नहीं कहीं और जाएंगे, हम बस यहीं पर बैठे रहेंगे। हम काम कर करके थक गए हैं, हम और नौकरानी नहीं बन सकते, नहीं हो पाएगा हमसे। हाँ, और सार्थक वो यश को हॉस्टल में छोड़ आया है, वो भी तो आएगा ही यहाँ। हमने कहा ना कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। काहे हम यहाँ नहीं रह सकते? एक बात बताइए, पूरा 1 साल आपके बिना रहे हैं हम, देख रहे हैं सूख के काटा हो गया। एक तो बार पूछे क्या हमको? हाँ देखिए, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, बस चाहे कुछ हो जाए। इस सृष्टि और सार्थक के चक्कर में हम काहे पीछे, बताइए तो। इन सब बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला भारती, क्योंकि हम अपना फैसला कर चुके हैं। तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए, हम नहीं जाएंगे यहाँ से जाएगी हमारी लाश। फिर देते रहना पूरे समाज को जवाब। हमें जीना ही नहीं है। अरे कल्याणी, अरे माता फोड़ लोगी का? ये लो दीदी प्लीज, दीदी प्लीज। पापा मान जाइए ना प्लीज। बहुत अच्छे से समझते हैं हम तुम्हारी सारी ये नौटंकी। तो सृष्टि की वजह से हम ही भर रहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये इस तरह की नौटंकी जो हमेशा पहले भी करती आई हो, अगर दोबारा यहाँ किया ना तो हम खुद तुम दोनों को हाथ पकड़ के घर के बाहर छोड़ के आएंगे, ये हम बता रहे हैं, ध्यान रखना। दीदी छोड़ाइएगा। सृष्टि, एक तो चाय बना दो और हमको 2-4 बिस्कुट दे दो। हाँ? और अदरक मारना। हाँ?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।